क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पैरों के नीचे की जमीन जल रही हो, हवा में जहरीला धुआं भरा हो और आसपास कोई इंसान ना हो, तो कैसा लगेगा? ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये है सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया की कहानी। एक ऐसा शहर जो 1962 से आग में जल रहा है और आज तक कोई नहीं जानता कि ये आग शुरू कैसे हुई। लेकिन यहाँ की सबसे डरावनी बात ये नहीं है। यहाँ की सबसे डरावनी बात है वो रहस्यमयी आवाजें, वो भूतिया परछाइयाँ और वो अजीबोगरीब घटनाएं जो आज भी लोगों को डराती है। तो चलिए, आज हम डुबकी लगाते हैं सेंट्रेलिया के उस डरावने सच में जिसने साइलेंट हिल जैसी हॉरर मूवीज को भी इंस्पायर किया है। सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया। एक समय था जब यह शहर खुशहाल और आबाद था। यहाँ के लोग कोल माइनिंग का काम करते थे और सबकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन 1962 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। एक अंडरग्राउंड कोल फायर शुरू हो गई और ये आग इतनी तेज थी कि इसे रोकना नामुमकिन हो गया। धीरे धीरे ये आग पूरे शहर के नीचे फैल गई और जमीन से टॉक्सिक गैसेस निकलने लगे। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कुछ जगहों पर जमीन धंसने लगी। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात यह है कि ये आग आज तक जल रही है। हाँ, आपने सही सुना, 60 साल से ज्यादा हो गए और यह आग बुझी नहीं है। आज सेंट्रेलिया एक गोस्ट टाउन बन चुका है। यहाँ के ज्यादातर घर और बिल्डिंग्स तोड़ दिए गए हैं और सड़कें खाली पड़ी हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ रहते हैं, वो लोग जो इस शहर को छोड़ना नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि ये आग शुरू कैसे हुई? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, जब लैंडफिल को साफ करने के लिए आग लगाई गई और वो आग कंट्रोल से बाहर हो गई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई सुपरनैचुरल फोर्स था, शायद कोई कर्स, क्योंकि इस शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। मसलन 1981 की एक घटना। एक 12 साल का लड़का टॉड डोम्बोस्की अपने बैकयार्ड में खेल रहा था जब अचानक जमीन धंस गई और वो एक जायंट सिंकहोल में गिरने लगा। उसने खुद को बचाने की कोशिश की और लकीली उसके कजन ने उसे बाहर खींच लिया। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर वो कुछ सेकंड और देर से बचता तो उसकी जान चली जाती, क्योंकि सिंकहोल से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डेडली था। लेकिन सवाल ये है कि ये सिंकहोल अचानक कैसे बना? क्या ये सिर्फ कोल फायर का नतीजा था या कुछ और? और फिर है यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के रोने की आवाज या किसी के चिल्लाने की आवाज। कुछ लोगों ने यहाँ शैडोई फिगर्स देखने की बात कही है, जो दूर से उन्हें घूरते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये फिगर्स अक्सर उन जगहों पर दिखाई देते हैं जहां पहले घर हुआ करते थे। क्या ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो इस शहर को छोड़ना नहीं चाहते? सेंट्रेलिया की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को डराया है और इसी से इंस्पायर होकर साइलेंट हिल जैसी हॉरर मूवीज बनी। लेकिन असली सेंट्रेलिया उससे कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि यहाँ का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और? क्या यहाँ वाकई भूत है या ये सब सिर्फ लोगों का डर है? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और स्पाइन चिलिंग कहानियां सुनना चाहते हैं तो क्विक क्रीप्स को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और हम उन रहस्यों को आपके लिए अनकवर करते रहेंगे। तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आप मिस ना करें।